Good morning, students. Today is your SST class, and I am going to teach you chapter number 1 in geography resources. Okay, so in this chapter, you are going to learn about the resources, value of resources, okay, and different types of resources. So let's start. Firstly, the topic is what are resources? Resources क्या हैं? So any substance that is used by us in any form makes a resource. कोई भी substance, कोई भी चीज़ जो कि इंसान या फिर जो हमारे थ्रू यूज़ होती है, ठीक है, जैसे हम यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी भी तरीके से वो हमारे एक रिसोर्स होती है. ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि दैट एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो कि एक पर्सन की, एक ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करता है या करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर. विदाउट वाटर वी कांट लिव. हम जी नहीं सकते बिना पानी के. तो वाटर क्या है? एक हमारी नीड है. ओके, हमारी ज़रूरत है. इलेक्ट्रिसिटी, बिना लाइट के हम रह नहीं सकते. जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें होती हैं, ओके, इतने भी गैजेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलते हैं, हम विदाउट उनके बिना रह नहीं सकते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी एक हमारी नीड है. थर्ड नीड इज़ आर व्हीकल्स किसी भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, या फिर खुद हम इंडिविजुअली भी जो व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो भी एक हमारी नीड है. टेक्स्ट बुक इन द सेंस कि हमें नॉलेज के लिए, स्टडी के लिए बुक्स की ज़रूरत होती है. वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, वेजिटेबल्स खाने पीने के लिए, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इन सब की हमें नीड है. तो ये क्या है? एक रिसोर्स है, बिकॉज ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट आर द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज? वैल्यू मीन्स वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स. वैल्यू का मतलब होता है, जैसे वैल्यू इसके नेम से ही पता लग रहा है, किसी भी रिसोर्स की वर्थ, यानी उसकी वर्थ, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्थ. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ रिसोर्स जो होता है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं वैल्यू ऑफ रिसोर्स में, एस्थेटिक वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू. जब आप कोई चीज़ किसी से ख़रीदते हैं, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक, पैसे देकर कुछ खरीदते हैं आप मनी के एक्सचेंज में, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू. ओके, एस्थेटिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें आप कोई चीज़ खरीद कर अपने घर में या फिर आप उसे एज अ एस्थेटिक यूज़ करते हो. यानी एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊँ, फ्लावर्स. ओके, आपने फ्लावर्स बाहर से खरीदे, तो जिससे आपने फ्लावर्स खरीदे आपने उन्हें पैसे दिए, तो वो फ्लावर्स की क्या होगा? इकोनॉमिक वैल्यू हो गई. यानी आपने फ्लावर्स पैसे देकर खरीदे. ठीक, अब उसकी फ्लावर्स की एस्थेटिक वैल्यू क्योंकि आपने उसे अपने घर में लगाया जस्ट बिकॉज डेकोरेशन के लिए. ठीक है, उसे अपना घर को अच्छा दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल पर आपने लगाया कि आपकी डाइनिंग टेबल अच्छी लगे. जहाँ पर भी आपने फ्लावर्स रखे, तो वो फ्लावर्स आपने क्यों लगाए? वो आपने फ्लावर्स इसलिए लगाए ताकि आपकी जो घर की जो आपकी एक पर्टिकुलर प्लेस है, जगह है, वहाँ की वो डेकोरेट थोड़ा अच्छा लगे. ठीक है, ब्यूटीफुल लगे. तो वो क्या है? उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू, यानी उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो एक एस्थेटिक वैल्यू. यानी आपने फ्लावर्स इसलिए अपने घर में लगाए ताकि आपका घर अच्छा लगे, यानी या फिर वो एक पर्टिकुलर प्लेस ब्यूटीफुल लगे, सुंदर लगे. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो होता है ये 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड है बेसिकली, जो है नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. वन बाय वन वी विल रीड दिस, वी विल अंडरस्टैंड these categories. Okay, so first topic is natural resources. First category is natural resources. What are natural resources? Natural resources वो सारी resources होती हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड है, यानी जो हमें नेचर से मिली है, जिसमें कोई ह्यूमन का कोई भी पार्ट नहीं है, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जो हमें गॉड से मिली है, जो नेचुरल है, वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट, ओके, ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज भी क्लासिफाइड हैं कुछ कैटेगरीज में. नंबर 1 इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. उनके डेवलपमेंट के बेसिस पर जो है एक्चुअल और पोटेंशियल. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गन, उनके ऑर्गन के बेसिस पर एबायोटिक एंड बायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, दैट इज ubiquitous and localized. Okay, so on the basis of the level of development के बेसिस पर सबसे पहले आपका आता है एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स. एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें पता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी हमारे पास उनकी कितनी क्वांटिटी है. ठीक, और हमें उन्हें कैसे यूज़ में लेना है प्रेजेंट में.
ओके, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। इन जितनी भी चीज़ें हैं इनमें पता है कि हमारे पास ये अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में है वो भी हमें पता है, तो वो है हमारे एक्चुअल रिसोर्स, यानी हमें उसके बारे में एक्चुअल पता है बिल्कुल। फिर आता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके बारे में हमें सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती, ठीक, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास ये है तो कितनी क्वांटिटी में, और अगर है तो इनका क्या यूज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख में भी यूज इन फ्यूचर। यूरेनियम जो है एक लद्दाख में पाया गया, तो क्या उसे अब फ्यूचर की यूज़ के लिए रख दिया है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेन के बेसिस पर दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जितनी भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, दैट आर नॉन लिविंग। जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो कि नॉन लिविंग हैं, ठीक, यानी हमारी लिविंग थिंग्स नहीं है बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, एयर, मिनरल, रॉक्स। लैंड, ज़मीन हमें नेचर से मिली है, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं है, ना ही वो बोल सकती है ना ही वो मूव कर सकती है। ऐसी वाटर, ऐसी एयर, ऐसी मिनरल एंड ऐसी रॉक्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, ठीक है, जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, हमारी बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब लिविंग थिंग्स हैं और सब हमें नेचर से मिले हो, तो दे आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी की बेसिस पे भी दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिसे हम रिन्यूड कर सकते हैं या फिर रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं विद ह्यूमन इफेक्ट और एक्टिविटी, ठीक, यानी हमें जिसे अगर हमें फॉर एग्जांपल विंड है, ठीक है, तो हम विंडमिल बना सकते हैं, ओके, जिन्हें हम रिप्लेनिश कर सकते हैं और जिन्हें रिन्यूड कर सकते हैं, यानी अगर एक चीज़ वो ख़राब हो गई तो हम उसे दोबारा ठीक कर सकते हैं, दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा उसे अपने यूज़ में ले सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बार बनती है, बार बार बनती है, तो वो रिन्यू भी होती है, रिप्लेनिश भी होती है, ठीक। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे लिमिटेड है नेचर में, यानी जो लिमिटेड है एंड देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो, और जिनका रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक, यानी जिन्हें अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जो है ये हमारे पास लिमिटेड है, इनका एक बार यूज़ करने के बाद यू कांट यूज़ दैम अगेन, आप दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी दो तरह के रिसोर्सेज हैं, इबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। इबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं, जैसे एयर वी ब्रीथ, हम हर जगह जाते हैं तो हमें हर जगह एयर मिलती है, ये नहीं है, ये ऐसे थोड़ी है कि हम कोई पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे हमें एयर नहीं मिले, नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं हमें एयर हर जगह मिलती है। सनलाइट वी गेट ऑफ वाटर, पानी, सनलाइट, सब कुछ, तो यानी जितने भी रिसोर्सेज जो कि हर जगह अवेलेबल वो हमारे इबिक्विटस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, सनलाइट, वाटर। फिर आते हैं लोकलाइज्ड। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, जैसे मिनरल और ऑयल हर जगह नहीं पाए जाते, उनकी एक स्पेसिफिक रीजन होती है, एक जगह होती है जहाँ पर वो लोग पाए जाते हैं, ठीक। जैसे तेल और मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, तो मिनरल लाइक आयरन, मिनरल जैसे आयरन, लोहा जो है वो बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है, ये तो नहीं है कि हर जगह पाया जाता है। तो लोकलाइज यानी जिनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है मिलने का। ओके, नाउ बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी एंड बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे जितने भी रिसोर्सेज थे वी हैव कंप्लीटेड दैट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये नेक्स्ट कैटेगरी है, नेचुरल रिसोर्स की एक नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स एक वो रिसोर्स होती है जो कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस खुद क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये ह्यूमन ने खुद ने तो बनाए हैं, तो ये होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी जो ह्यूमन खुद बनाते हैं। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जो हमें गिवन है, गॉड गिफ्टेड है, उन्हें रिन्यूड करना, उन्हें डेवलप करना, उनमें, ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस लाना भी इंपॉर्टेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वी कैन डू दैट, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं, ठीक। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर रिसोर्सेज नहीं होंगी जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। हमें जो नीड्स होती हैं टाइम टू टाइम वो नहीं हो पाएगा अगर हम वाटर को सेव नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद हमें वाटर मिलना बंद हो जाएगा, वाटर एक लिमिटेड अमाउंट में हो जाएगा, जहाँ पर हम इतना वाटर अब वेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ये नहीं सोचते कि आगे भी हमें इसकी फ्यूचर में नीड होगी तो हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए रिसोर्सेज को संभाल कर यूज़ करना, अगर वो हमें दे रखे हैं तो उसे बिल्कुल एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना, वेस्ट नहीं करना,
भी ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अब आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन रूट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं प्रेजेंट में, ये बिना सोचे कि फ्यूचर की जो जनरेशन होगी उन्हें भी इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे कोई चीज़ है वाटर, अभी हम वाटर का यूज़ करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम वाटर को संभाल कर यूज़ कर लें क्योंकि फ्यूचर में जो जनरेशन होगी उन्हें भी नीड होगी। नहीं, हम वाटर को जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं, उतना यूज़ करते हैं। ठीक, इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, हमें कंजप्शन कम करना होगा, उसे रिसाइकिल करना होगा, फिर यूज़ करना होगा उन्हीं प्रोडक्ट्स को। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिड्यूस के लिए हमें कुछ कंजप्शन को कम करना होगा, जैसे रिड्यूस, रिसाइकिल और यूज़। रिड्यूस मतलब जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्ट कर रहे हैं पेट्रोल का, तो हम उसे कम करें। यानी अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं कि अगर हम एक चीज़ यूज़ ना करके उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं तो वो यूज़ करें। रिड्यूस। उसके बाद आता है आपका रिसाइकिल, जो चीज़ है उसे फिर से दोबारा से रिसाइकिल करें। जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो उनसे हम कुछ रिसाइकिल कर सकते हैं। फिर आता है रीयूज़, उन्हें फिर से यूज़ करें। जैसे वेस्ट वाटर फ्रॉम द आरओ प्लांट्स कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स एट होम। तो जो आरओ प्लांट्स का वेस्ट ख़राब पानी होता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने घर में पानी डालने के लिए, घर में जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर पानी देने के लिए। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सबसे पहला है मिनिमाइज एंड रिड्यूस द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कम से कम यूज़ करें, उनकी जो वेस्ट है डिप्लेशन वो कम से कम करें। रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और सारी लाइफ्स की लाइव्स हैं, जितने प्लांट्स एंड एनिमल, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका ध्यान रखें, उन्हें रेस्पेक्ट करें। टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड द यूज़ ऑफ सॉइल, वाटर, एयर एंड एक्सेट्रा। एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, जितने भी एटीट्यूड्स हैं हमारे सॉइल के लिए, वाटर के लिए एक्सेट्रा, मतलब उनका बिल्कुल ध्यान रखना है। सारी लाइफ्स जो हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू फ्लरिश ऑन अर्थ, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें अलाउ करें कि वो अर्थ पे फ्लरिश कर सकते हैं। दैट इज़ कंसेप्ट द डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम, और जो डैमेज हम कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को वो कम से कम करें। ओके स्टूडेंट्स, सो एज वी कैन सी द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। आई विल गिव यू द एक्सरसाइज on your WhatsApp group so you can easily understand the chapter with the help of this video and find out the exercises. Thank you.